होते हैं वो ए सेंसरी न्यूरॉन, बी मोटर न्यूरॉन, सी इंटरन्यूरॉन एंड डी ऑल ऑफ ए बी सी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं कि कौन सा न्यूरॉन है जो कि डिसाइड करता है किसी भी एक्शन के बारे में, देखें वो अब अगर हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस आए, स्टिमुलस हम कहते हैं चेंज आने को। सपोज कि हमारा जो हाथ है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर टच हुआ है, ठीक है। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट पर हमारे हाथ का टच होना, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, चेंज हुआ। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ये चेंज आया, फ़ौरन से ये मैसेज कहाँ होता है, ये जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये चला गया हमारे ब्रेन में जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि जो भी डिसीजन है, जैसे हाथ हमारे किसी भी गर्म चीज़ पर टच होता है तो हम फ़ौरन से अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जो इसके लिए मैसेज है वो हम ब्रेन से आ रहा होता है। तो अभी जो मैसेज स्किन से ब्रेन तक जा रहा है, किस तरह से जाता है, चेंज आया स्टिमुलस तो मैसेज फ़ौरन से कन्वर्ट होता है नर्व इम्पल्स में। यहाँ पे एक न्यूरॉन होते हैं जो कि मैसेज को हमारी ये स्किन के पास से लेकर जाते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं इनका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो कि मैसेज को उन्होंने डिलीवर करवाया है स्किन से हमारे ब्रेन तक। उसके बाद हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर का वर्ड शो करता है जो कि इन बिटवीन होता है। ये ब्रेन में भी हो सकता है या फिर ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। समटाइम्स रिफ्लेक्स सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और ये न्यूरॉन होते हैं डिसीजन मेकिंग न्यूरॉन्स। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी जो चेंज है ना, इसका जो एक्शन डिसाइड करना है, क्या करना है, ये डिसाइड करते हैं इंटर न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर टच हुआ तो इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कि हमें अपने हाथ को हटा लेना है, विड्रॉ कर लेना है। तो अब ये मैसेज दोबारा से एक न्यूरॉन के थ्रू हमारे हाथों तक आता है, हमारे हैंड्स तक आएगा और फिर मसल्स की मूवमेंट होगी और हम अपने हाथ को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होता है जो कि मैसेज को ब्रेन से दोबारा स्किन की तरफ लेकर आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और फिर हम जैसे ही मैसेज दोबारा से आता है हैंड्स तक, ये कहाँ जा रहा है, मसल्स पे जा रहा है, और मसल्स ने फिर क्या प्रोड्यूस किया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस है कि हमने अपने हाथ को हटा लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एमसीक्यूज था कि वो न्यूरॉन जो कि डिसाइड कर रहा है एक्शन के बारे में, कोई भी चेंज आ रहा है उसका एक्शन एक्शन कौन सा न्यूरॉन डिसाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम्स पे तीनों न्यूरॉन्स की, ये मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और ये सेंसरी न्यूरॉन है। सीक्यू पूछा है कि कौन सा पार्ट न्यूरॉन का जो है वो रिसीव करता है मैसेज। एक्सॉन जो होते हैं न्यूरॉन्स के, इनके ऊपर माइलिन शीट भी लगी हुई होती है। ये बहुत वो होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को नोट करने के लिए। इसीलिए ये वो पोर्शन है न्यूरॉन का जो कि रिसीव करता है मैसेजेस को, ठीक है। इसीलिए एक्सॉन इज द राइट आंसर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो हार्ट बीट होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्रेन का कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सा पार्ट बेसिक। Many axons present side by side and enclosed in a common sheath is called as nerve cell, dendrite, nerve और spinal cord। तो इसका जवाब है बी, nerve। Thank you very much। अस्सलाम वालेकुम। Sensory neurons carry messages towards option A muscles, option B muscles and gland, option C sense organ and option D is brain and spinal cords। सो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंस ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में अकर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी एनवायरनमेंट में, उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस रिसीव करता है सेंस ऑर्गन, इसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। देन रिसेप्टर्स से जो है नर्व न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स तक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर से ये कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स अकर होना होगा उससे रिलेटेड ये मैसेज जो है सेंड कर देंगे इफेक्टर्स तक। तो न्यूरॉन्स जो है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है मैसेजेस सेंड हो जाएंगे इफेक्टर्स। तो इफेक्टर हमारे मसल और ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे।
तो स्टिमुलस रिसीव करता है रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेजेस जो है ब्रेन तक, स्पाइनल कोड तक, हायर सेंटर जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है वहाँ तक बेसिकली कैरी कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। देन हमारे हायर सेंटर से ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेजेस जो है इफेक्टर तक लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। देन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन in the form of nerve impulse from receptors towards the CNS। तो कहाँ तक मैसेजेस कन्वे करते हैं ये, CNS तक करते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मसल्स और ग्लैंड्स बेसिकली ये इफेक्टर है जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और सेंस ऑर्गन्स जो है ये चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। आपका क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ब्रेन का, एंड द आंसर इज यस करेक्ट, सेरिबेलम। यू फील पेन बिकॉज हमें टूथ एक के टाइम पे पेन क्यों फील होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है कि देयर इज अ कैविटी इन द टूथ, टूथ में जो कैविटी होती है उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। टाइनी बिट्स ऑफ फूड्स आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, आपके टीथ के बिटवीन फूड रह जाते हैं जिसकी वजह से आपको पेन होता है। बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड, बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट कर देता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से पेन होता है। ये ऑप्शन डी है कि कैविटी जो है वो जो क्रिएट होती है वो कैविटी कहाँ तक पहुंच जाती है, नर्व्स तक पहुंच जाती है और वो नर्व्स जो है वो फिर सेंड करते हैं मैसेज टू द ब्रेन एंड मैसेज की वजह से आपको पेन फील हो रहा होता है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। बट हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं कि टूथ एक अकर व्हेन द हार्ड आउटर लेयर ऑफ टूथ, जो हार्ड आउटर लेयर होती है टूथ की, जो वाइट लेयर होती है जिसे हम इनामल कहते हैं, और उसके नीचे एक सॉफ्टर लेयर मौजूद होती है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या डीके हो जाएगी। जब ये लेयर्स डैमेज हो जाती हैं तो वो बैक्टीरिया को अलाउ करती हैं कि बैक्टीरिया जो है वो फिर उस हमारे टूथ के अंदर क्या हो जाए, एंटर हो जाए। जब वो हमारे टूथ के अंदर एंटर होता है तो टीथ में जो पल्प प्रेजेंट होता है उस पल्प को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सर यहाँ पे डायग्राम में भी देखते रहते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये सबसे आउटर लेयर जो प्रेजेंट है, जो हार्ड लेयर होती है वाइट लेयर, वो एनामल है, एंड देन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लेयर मौजूद है डेंटिन। तो ये दोनों लेयर्स क्या हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। डैमेज हो जाती है इट्स मीन कि इसमें कैविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, एंड देन बैक्टीरिया जो है वो एंटर होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, पल्प के पास पहुंचते हैं और इस पल्प को क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं, विच कंटेन नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स। इस पल्प में आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या प्रेजेंट है, इस पल्प में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है और इस पल्प में मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स भी प्रेजेंट है। और नर्व्स का काम क्या होता है, वो मैसेज कैरी करते हैं, ब्रेन के पास लेके जाते हैं और ब्रेन से मैसेजेस लेकर आ रहे होते हैं। सो बैक्टीरियाज जो इन्फेक्ट करते हैं पल्प को, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि नर्व्स को क्या कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं और इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। और ये नर्व्स जो है वो फिर क्या करती हैं, सेंड करती हैं पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन, ब्रेन को पेन सिग्नल सेंड्स करेंगी और ब्रेन जो है वो रिजल्ट करता है, नर्व्स के रिजल्ट पे हमें क्या फील होता है, रिजल्टिंग इन टूथ एक, राइट। तो इसीलिए हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो कौन सी है, ऑप्शन डी, कि टूथ एक में हमें पेन क्यों फील हो रहा होता है, क्योंकि कैविटी जो है वो नर्व्स तक पहुंच जाती है और वो मैसेज किसको सेंड करते हैं, ब्रेन को।